गुजरात में विधानसभा चुनाव 2022 के बाद विपक्ष के हालात कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि विपक्ष जो है वो महज 26 सीटों पर ही सिमट गया है और बीजेपी को 156 सीटों के साथ जीत मिली है। हालांकि इसके बावजूद भी अब जो विपक्ष में बैठे विधायक है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो या कांग्रेस के विधायक है, ये दोनों ही इस्तीफा दे रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अब तक सिर्फ 2 इस्तीफे पड़े हैं, लेकिन आने वाले दिनों में और भी इस्तीफे पड़ सकते हैं गुजरात के अंदर। कौन इस्तीफा देगा, क्या है इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं गोपी घांगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लोकसभा चुनाव 2022 को अब महज 3 से 4 महीने का वक्त रह गया है। वैसे में भारतीय जनता पार्टी जो है वो एड़ी चोटी का झोल लगा रही है। बीजेपी चाहती है कि लोकसभा में 26 में से 26 सीट उन्हें मिल जाए और 26 में से 26 सीट जीतने के लिए बीजेपी की जो रणनीति है वो अभी से ही तैयार हो चुकी है। वैसे में विपक्ष कांग्रेस हो या आम आदमी हो, ये दोनों ही अपने विधायकों को बचाने में लगे हुए हैं। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले ही 2 विधायकों ने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के पास 17 सीट थी और आम आदमी पार्टी के पास 5 सीट थी। ये दोनों मिलाकर 23 सीटों में से 2 विधायकों ने पहले ही इस्तीफा दे दिया है, जिसमें से आम आदमी पार्टी के एक है भूपत भायाणी जो विसावदर से आते हैं, तो वही दूसरे है खंभात के कांग्रेस के विधायक चिराग पटेल। ये दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। अब इस्तीफा देने के बाद जो बात सामने आ रही है वो यही है कि और भी विधायक जो है वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी से हो, ये दोनों ही इस्तीफा दे सकते हैं। और ये विधायकों की जो लिस्ट है वो करीब 6 से 7 विधायकों माने जा रहे हैं। अगर वैसे में कांग्रेस के या आम आदमी पार्टी के विधायक इस्तीफा देते हैं तो विपक्ष के हालात और भी बुरे हो जाएंगे गुजरात के अंदर। लेकिन जो रणनीति इस वक्त जानकारों के पास से हमें मिल रही है और जो भारतीय जनता पार्टी के सूत्र है उनके जरिए हमें मिल रही है, उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि इस बार बीजेपी जो है वो 26 में से 26 सीट जीते और जीत की एक हैट्रिक लगाए और सारी 26 की 26 सीटों पर ये जीत की हैट्रिक जो है वो 5 लाख से ज़्यादा मतों की लीड के साथ हो। अब वैसे में 5 लाख जो लीड चाहिए उसके लिए कहीं ना कहीं ये विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने की एक रणनीति पे बीजेपी काम कर रही है। ये दोनों ही विधायकों ने इस्तीफा दिया। भूपत भायाणी जिसने इस्तीफा दिया उसने तो साफ शब्दों में कह दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का ही सन्निष्ठ कार्यकर था और मैं रहूंगा, और इसीलिए मैंने आम आदमी पार्टी के विधायक पद से इस्तीफा दिया है और अब मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करूंगा। तो वही चिराग पटेल जो है, जो कि खंभात से कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने भी ये साफ कर दिया कि वो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे में भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी रणनीति बना रही है। कहीं ना कहीं उनको एक डर सता रहा है कि अगर कांग्रेस के जो स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार है, जो स्ट्रॉन्ग विधायक है, अगर उन क्षेत्रों की बात की जाए जहां पे लीड का मार्जिन जो है वो करीब 2000 से लेके 5000 के बीच में है, वहां पे लोकसभा सीट में उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसी सीटों पर बीजेपी को नुकसान न पहुंचे, 5 लाख से ज़्यादा की लीड उन्हें मिल पाए, जिसके लिए ये रणनीति बनाई जा रही है। और अभी से बीजेपी अपने मिशन लोटस पे लग गई है और ये ऑपरेशन लोटस जो इस वक्त हो रहा है, हो सकता है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी कम से कम 7 से 8 ऐसे विधायक हैं जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से आते हैं, उनको अपने साथ जोड़ सकती है। आपको मेरी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी चैनल गोपी घांगर को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।